बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में जाने से पहले थोड़ा सा आपको रिकॉल कर दूं कि लास्ट वीडियोस में क्लिप 2 एंड 3 में हमने कौन से टॉपिक डिस्कस किए। हमने दो मॉडल्स पढ़े जिसमें कोई ह्यूमन इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कैसे करता है वो हमने डिस्कस किए। एक था ह्यूमन इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल HIPM, उसका एक्सटेंडेड वर्जन भी हमने देखा, और एक था ह्यूमन प्रोसेसर मॉडल। जो HIPM है इसमें जो ह्यूमन इंफॉर्मेशन को जिस तरह प्रोसेस करता है तो वो किन स्टेजेस में करता है, वो स्टेजेस क्या हैं, किस स्टेज में किस तरह का काम होता है। तो HIPM में आपको वो स्टेजेस के टर्म्स में वो चीज़ एक्सप्लेन की गई है। और जो दूसरा मॉडल है ह्यूमन प्रोसेसर मॉडल, इस मॉडल के ज़रिए जो डिफरेंट प्रोसेसर्स होते हैं, और आप कह सकते हो कि कौन सा टास्क जो है वो कौन सा प्रोसेसर परफॉर्म करता है। तो इन टर्म्स ऑफ प्रोसेसर आपको वो जो ह्यूमन जो इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है वो सारी चीज़ इन टर्म्स ऑफ प्रोसेसर आपको एक्सप्लेन की गई। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे नॉर्मन्स मॉडल ऑफ इंटरेक्शन। ह्यूमन की स्टडी हमने बहुत कर ली, सो मैं सोचा थोड़ा सा आपको ब्रेक देते हैं, थोड़ा सा इंटरेक्शन पढ़ते हैं। तो इंटरेक्शन के बारे में ये एक बड़ा ज़बरदस्त मॉडल है, बड़ा फेमस है। तो इस मॉडल में क्या है इंटरेक्शन के हवाले से वो आज हम इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करते हैं। ये लेक्चर ख़त्म होने के बाद आप लोग इस काबिल हो जाओगे कि आप लोग समझ जाओगे कि वो कौन से 7 स्टेजेस हैं जिसके थ्रू इंटरेक्शन होती है ह्यूमन और कंप्यूटर की, और नॉर्मल मॉडल ऑफ इंटरेक्शन क्या है, और लास्ट में आप देख सकोगे कि किस तरह से आप यूज़फुलनेस जो है किसी भी इंटरेक्शन मॉडल की आप उसको एनालाइज कर सकते हो। सबसे पहले आते हैं कि इंटरेक्शन क्या है। बहुत इजी है। इंटरेक्शन का मतलब है एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन टू पार्टीज़ और ऑब्जेक्ट्स। ये इंटरेक्शन को आप काइंड ऑफ ना कम्युनिकेशन भी कह सकते हो। ऑलराइट, ह्यूमन और कंप्यूटर के बीच में इंटरेक्शन वो सारा प्रोसेस होता है जिसमें ह्यूमन और कंप्यूटर की इन्वॉल्वमेंट होती है किसी टास्क को कैरी आउट करने के लिए। ठीक है। ह्यूमन का जो रोल होता है वो इनपुट देता है, या कंप्यूटर को या सिस्टम को ट्यून करता है या कॉन्फ़िगर करता है। कंप्यूटर का रोल क्या होता है, वो प्रोसेसिंग करता है और फाइनली यूज़र को क्या देता है, आउटपुट देता है। ओके, अब आते हैं नॉर्मन्स मॉडल ऑफ इंटरेक्शन पर। ये एक मॉडल है जिसको नॉर्मन साहब ने प्रेजेंट किया था। इनकी एक बड़ी ज़बरदस्त बुक भी है, बहुत कॉम्प्रिहेंसिव बुक है ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन पर, और किस तरह से आप इंटरफेसेस को डिज़ाइन करते हो इस बारे में है। बड़ी ज़बरदस्त बुक है, आप लोग कहोगे तो मैं आप लोगों के साथ शेयर भी कर लूँगा। नॉर्मल मॉडल्स में ना दो एंटिटीज़ हैं, एक ह्यूमन है एक कंप्यूटर है, इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत ही नहीं है। इसके अलावा ये जो इंटरेक्शन होती है ये दो फेजेस में होती है। अगर हम ब्रॉड स्पेक्ट्रम में बात करें, आगे जाके ये जो दो फेजेस हैं ये 3 में, और आगे जाके ना 7 फेजेस में ये सब क्लासीफाई हुए हुए हैं। ठीक है। ये जो दो फेजेस हैं ये इन द फॉर्म ऑफ साइकिल्स रिलेटेड हैं। ठीक है, आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है, ह्यूमन कंप्यूटर से कोई काम एग्जीक्यूट करवाता है। ठीक है। कंप्यूटर उस काम को परफॉर्म कर लेता है और एज अ रिज़ल्ट कंप्यूटर जो है वो ह्यूमन को कोई आउटपुट देता है। अब यूज़र साहब उस आउटपुट को एवेलुएट करता है कि उसके डिज़ायर्ड आउटपुट के जैसा है कि नहीं, मतलब ये जो आउटपुट आया है कंप्यूटर की तरफ से ये उस आउटपुट के जैसा है कि जो वो एक्सपेक्ट कर रहा था, जो उसके माइंड में था। अगर है तो साइकिल इज टर्मिनेटेड, और अगर नहीं है तो ये साइकिल जो है ये कंटिन्यू होता है। इसका मतलब यूज़र फिर एग्जीक्यूट करवाएगा कोई इनपुट सिस्टम से, फिर उसको आउटपुट मिलेगा और फिर उस आउटपुट की इवैल्यूएशन होगी एंड सो ऑन। अकॉर्डिंग टू नॉर्मन्स मॉडल ह्यूमन कोई काम कैसे करता है, 3 स्टेजेस लगते हैं। राइट, एक है सेटिंग ऑफ गोल, फिर है उसकी एग्जीक्यूशन, और लास्ट में है आउटपुट की इवैल्यूएशन। मसलन आप कहते हो कि आपने शॉपिंग करनी है, लेट्स सपोज कोई 3-4 शर्ट्स आपने ख़रीदने हैं। ठीक, सो दिस इज़ योर गोल। फिर आप उस गोल की एग्जीक्यूशन करते हो, जाते हो बैंक ATM मशीन से पैसे निकलवाते हो और सीधा जाते हो जवाद टावर्स और वहाँ आउटफिटर्स से शर्ट्स ख़रीदते हो बड़े ज़बरदस्त किस्म के। ठीक है, दिस इज़ द एग्जीक्यूशन फेज। ठीक, फिर घर आके बैग्स को आप ओपन करते हो और देखते हो कि जो शर्ट्स आपके माइंड में थे आपने वैसे ही शर्ट्स ख़रीदे हैं या नहीं। सो दिस इज़ द इवैल्यूएशन स्टेज। और ये जो 3 फेसेस हैं ये इन द फॉर्म ऑफ साइकिल
आप कहते हो कि कंटिन्यू होते हैं, रिलेटेड हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपका गोल है, उसके लिए आप उसको आप क्या करते हो, एग्जीक्यूट करते हो। बैंक जाते हो, पैसे निकलवाते हो, सीधा जाते हो आउटफिटर्स, राइट। सो ये आपकी क्या हो गई, ये आपका एग्जीक्यूशन होगा। एग्जीक्यूशन के बाद आपके पास जो आउटपुट आ जाता है, तो फिर आप उसकी क्या करते हो, एवेल्युएशन करते हो कि जो गोल आपके माइंड में था, ये जो आपके पास आउटकम आया है, ये उस गोल के साथ मैच कर रहा है कि नहीं। अगर कर रहा है तो आप यहाँ पे टर्मिनेट हो जाता है, अगर नहीं कर रहा तो फिर आप क्या करवाते हो, उस सिस्टम से फिर कुछ एग्जीक्यूट करवाते हो। ऑलराइट, अब हम देखते हैं कि इन स्टेजेस को फर्दर हम 7 स्टेजेस में कैसे सब क्लासीफाई करते हैं। सो एक स्टेज हुआ गोल की सेटिंग का। बाकी एग्जीक्यूशन को नॉर्मन साहब ने फर्दर 3 सब स्टेजेस में क्लासीफाई किया, और वो है इंटेंशन, देन स्पेसिफाइंग एक्शन सीक्वेंस, एंड लास्ट वन इज़ परफॉर्म या एग्जीक्यूट एक्शन। इसी तरह जो एवेल्यूएशन की स्टेज जो है वो फर्दर 3 स्टेजेस में क्लासीफाई हुई है। पहली है परसेप्शन, फिर है इंटरप्रिटेशन ऑफ परसेप्शन, और लास्ट वन है कंपैरिजन। यहाँ आप इन 7 स्टेजेस को इन द फॉर्म ऑफ डायग्राम भी क्लियरली देख सकते हो। जो लेफ़्ट साइड पर एग्जीक्यूशन के जो स्टेजेस हैं, राइट, और जो राइट साइड पर हैं वो हैं एवेल्युएशन के स्टेजेस। और ऊपर आपका गोल है, और नीचे आपके पास वो फिजिकल सिस्टम है जो कि आपको प्रोसेसिंग कर रहा है, राइट। ऑलराइट, अब इन 7 स्टेजेस को ना डिटेल से डिस्कस करते हैं। देखें, गोल का मतलब है कि व्हाट आई वांट टू अकम्प्लिश, मतलब मैं आखिर करना क्या चाहता हूँ, दिस इज़ योर गोल। प्लान या इंटेंशन का मतलब ये है कि व्हाट आर द पॉसिबल एक्शंस जिनको करके मैं ये गोल्स अचीव कर सकता हूँ। ये आपके पास एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, या मोर देन 2 भी हो सकते हैं, ठीक है। स्पेसिफिकेशन ऑफ एक्शन सीक्वेंस का मतलब है कि आप उन पॉसिबल प्लान्स को मैं किसी एक को ना आप उसको ना अडॉप्ट करते हो जो फिजिबल होता है, ठीक है, जिसको आप एग्जीक्यूट कर सकते हो, और फिर उस प्लान को ना आप एक सीक्वेंस में आप उसको क्या करते हो, क्लासीफाई करते हो। मतलब आप स्टेप्स डिज़ाइन करते हो कि इस प्लान को मैं किन स्टेप्स में ना क्या करूँगा, एग्जीक्यूट करूँगा, ठीक है। उसके बाद आता है एग्जीक्यूशन, जो प्लान आपने सेट किया है, जो सीक्वेंस आपने सेट की है, उसको आप एग्जीक्यूट करते हो, सिंपल। ऑलराइट, यहाँ तक आपकी हो गई एग्जीक्यूशन। अब सिस्टम आपको आउटपुट देगा, वो आउटपुट यूज़र ने इवेल्युएट करना है। इवेल्युएशन अगेन 3 स्टेजेस में सब क्लासीफाई हुई है। पहला है परसेप्शन, इसका मतलब है कि व्हाट हैज़ हैपेंड। देखें, जब आपको आउटपुट मिलता है ना, तो आप सबसे पहले ना उसको परसीव करते हो, उसको ना गेट करते हो, यानी ये परसीव करना कि आउटर एनवायरनमेंट में क्या चेंज आया है प्रोसेसिंग के अगेंस्ट। सबसे पहले तो आप वो चेंज परसीव करते हो। उसके बाद वो जो चेंज आप परसीव करने को करते हो, उसके बाद आपने वो चेंज जो है ना उसको इंटरप्रेट करना है, उसको समझना है। जब आपकी समझ में आ जाए वो चेंज, वो आउटपुट, वो इफ़ेक्ट, तो लास्ट में आप फिर क्या करते हो, कंपेयर करते हो। मतलब उस आउटपुट को समझने के बाद कंपेयर करना है अपने आइडियल गोल के साथ कि आया अकॉम्प्लिश हो गया है या नहीं। सो ये है नॉर्मल मॉडल ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन ह्यूमन एंड कंप्यूटर। ब्रॉड स्पेक्ट्रम में 2 एंटिटीज़ हैं, 2 स्टेजेस हैं। आगे जाकर हर एक स्टेज की सब क्लासिफिकेशन इनटू वेरियस सब स्टेजेस हुई है। मैं आप लोगों के साथ ना एक रेफरेंस वीडियो शेयर करता हूँ इसी ऑथर की, जिसने ये मॉडल प्रेजेंट किया, और एक बड़ी ज़बरदस्त बुक भी है, कॉम्प्रिहेंसिव। सो जो ये आपको एक्सप्लेन करेगा कि इस इंट्रैक्शन में क्या क्या गल्फ्स हैं, क्या क्या सब्सटेंशियल डिफरेंसेस हैं, ठीक है। तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन की है वो वीडियो, तो काइंडली आप उसको ज़रूर देखिएगा। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में फिर दूसरे कोई टॉपिक डिस्कस करते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।